चाय नमक से लेकर होटल और हवाई जहाज चलाते हैं, लेकिन कमाई से ज्यादा दान कर देते हैं। अंबानी अडानी जितना सालों में कमाएंगे उससे कहीं ज्यादा टाटा ग्रुप दान कर देता है। एक ऐसे बिजनेसमैन जो सादगी से रहते हैं, देश में सबसे अलग पहचान रखते हैं। वो देश में जहां भी नजर आएंगे सादगी से भरपूर दिखेंगे। न गाड़ियों का काफिला दिखेगा, ना ही हद से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, क्योंकि इन्हें अपनी लग्जरी लाइफ से ज्यादा अपनी कंपनी के कर्मचारियों की चिंता और देश के जरूरतमंदों की फिक्र ज्यादा रहती है। तभी तो टाटा ग्रुप में नौकरी करने का लोग सपना देखते हैं। यही अंदाज उन्हें सबसे खास बनाता है। चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री, सब रतन टाटा के मुरीद हैं और उनकी सादगी के कायल हैं। आप जो भी सोचिए, लेकिन सच तो ये है कि भारत में शायद ही रतन टाटा इतना ईमानदार बिजनेस आपको देखने को मिले। तभी तो रतन टाटा को अच्छे से जानने और समझने वाले कहते हैं कि चाहे अंबानी और अडानी मिलकर कितनी भी दौलत कमा लें, बेशक अडानी दुनिया के सबसे चौथे अमीर हैं और अंबानी के पास भी बेशुमार दौलत है, लेकिन पूरी दुनिया में रतन टाटा की सबसे अलग पहचान है। क्योंकि देश में जियो सिम लाकर नई क्रांति लाने वाले मुकेश अंबानी को देश की जनता अपने सिर आंखों पर नहीं बिठा पाई। शुरुआत में जियो को लेकर लोग खुश थे, लेकिन जिस तेजी से रिचार्ज महंगे हुए, जब लोगों की समझ में आया तो कोसने लगे। वहीं दुनिया के चौथे अमीर शख्स अडानी पोर्ट यानी बंदरगाह चलाकर इतने बड़े बिजनेसमैन बने हैं, लेकिन जब गुजरात के एक बंदरगाह पर हजारों करोड़ का नशीला पदार्थ मिला तो अडानी को लेकर भी देश ने अलग मन बना लिया। लेकिन इतिहास में अब तक रतन टाटा के ऊपर कोई दाग नहीं लगा। वो अभी भी लोगों को सस्ता सामान देने और मिडिल क्लास लोगों का कार वाला सपना पूरा करने में जुटे रहते हैं। इतना ही नहीं, वो घाटे में चल रही कंपनियों को खरीदने और अपनी सैलरी का 65% पैसा गरीबों को दान करने के लिए जाने जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन पैसे से पैसा कमाने की जुगत में लगे रहते हैं। साल 1962 में रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में बतौर कर्मचारी करियर की शुरुआत की थी और बाद में चेयरमैन तक बन गए। जिस टाटा ग्रुप का टर्नओवर करीब 1000 करोड़ था, उसे रतन टाटा के करिश्माई तरकीबों ने 37 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। रतन टाटा ने अब तक कई विदेशी कंपनियों को भी खरीदा है, जिसमें टेटली, जगुआर, लैंड रोवर और कोरस तक शामिल है। चाय नमक बनाने से लेकर होटल और हवाई जहाज चलाने वाली टाटा ग्रुप कंपनी पर अभी 2,89,000 करोड़ का कर्ज भी है। इतने कर्ज के बाद भी टाटा कंपनी देश में सबसे ज्यादा दान करती है। अब तक टाटा ग्रुप ने 7,60,000 करोड़ रुपए दान कर दिए हैं, यानी अपने कर्ज से 2.5 गुना ज्यादा तो गरीबों के लिए दान किया जा चुका है। लोगों की माने तो रतन टाटा के परदादा जमशेदजी टाटा ने अंग्रेजों से अपमान का बदला लिया था, जिसके लिए उन्होंने मुंबई में ताज होटल खोला और साल 1903 में बनकर तैयार हुए ये ताज होटल अब तक अपनी शान बढ़ा रहा है। लेकिन जब इस होटल में 26/11 आतंकी हमले को अंजाम दिया गया तो रतन टाटा घबरा गए थे। खुद सड़कों पर बेचैन घूमने लगे थे। यहाँ तक कि उन्होंने 6 महीने तक होटल कर्मचारियों को फ्री में सैलरी दी, घायलों का इलाज करवाया और जिन्होंने लोन ले रखा था वो भी माफ करवा दिया। इतना ही नहीं, कुछ वक्त पहले रतन टाटा ने सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया को भी खरीदा था और अब टाटा ग्रुप ने एक और कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड खरीदी है, जो सालों से घाटे में चल रही थी। पूरा देश जानता है कि रतन टाटा की सोच सबसे अलग और सबसे दमदार है। वो घाटे में चल रही कंपनियों को खरीदने में विश्वास रखते हैं और फिर उस कंपनी को आगे बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को न सिर्फ रोजगार देते हैं, बल्कि उन कंपनियों से बड़ा मुनाफा कमाने के साथ ही भरपूर दान भी करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में रतन टाटा का नाम 433वें नंबर पर आता है। लेकिन सच कहें तो इज्जतदार और ईमानदारी में वो सबसे पहले पायदान पर हैं। रिटायरमेंट के बाद रतन टाटा इन दिनों बिल्कुल सादगी भरा जीवन जी रहे हैं। कई बार अभी भी नैनो कार में दिख जाते हैं। उन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, लेकिन कहा जाता है कि वो चीनी लड़की से प्यार किया करते थे। लेकिन 1962 में भारत चीन युद्ध की वजह से वो इंडिया नहीं आ सकी। लोग ये भी कहते हैं कि रतन टाटा को अपनी जिंदगी में 4 बार प्यार हुआ था, लेकिन हर बार बात शादी से पहले ही अटक जाती थी। यही वजह है कि फिर उन्होंने कभी शादी नहीं की, बल्कि अपनी कंपनी को आगे बढ़ाया, कर्मचारियों का ख्याल रखा और दानवीर बन गए। इसीलिए रतन टाटा आज लोगों के दिलों पर राज करते हैं। पूरा हिंदुस्तान उन्हें अपने सिर आंखों पर बिठाता है, क्योंकि जितना रतन टाटा वतन से प्यार करते हैं, उतना ही देश के लोग उन्हें चाहते हैं। आज भी आपको लोग किसी भी बिजनेसमैन के खिलाफ सड़कों पर उतरते दिख जाएंगे, लेकिन कभी रतन टाटा के खिलाफ कोई सोचता तक नहीं। अगर देश में कुछ और बिजनेसमैन इतने ईमानदार और गरीबों के बारे में सोचने लगे तो देश का कायाकल्प हो जाएगा। भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। आपकी रतन टाटा को लेकर क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उनकी सादगी के किस्सों को ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर घर घर तक पहुंचाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बोल बे धड़क।